चलो देखो, क्लास 9th में भारतीय भवन का जो गणित है उसमें हमको टोटल कितना चैप्टर पढ़ना है? 21 गो चैप्टर पढ़ना है। कितना चैप्टर पढ़ना है? 21 को। देख सकता है स्क्रीन पर 1 से लेकर के 21 तक। 21 चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो एक नज़र देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसकी शुरुआत करेंगे। तो इस क्रम में देखो, सबसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्याएं। सबसे पहला चैप्टर क्या है? वास्तविक संख्याएं। इसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। उसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर है बहुपद। क्या है? दूसरा चैप्टर हमारा क्या है? बहुपद। बहुपद को अगर इंग्लिश में जानना चाहोगे तो इसको कहते हैं पोलिनोमियल्स। क्या कहते हैं? पोलिनोमियल्स। और ये ध्यान देना, देख रहा है बहुपद को पोलिनोमियल्स कहा जाता है इंग्लिश में, और पोलिनोमियल्स जो वर्ड है किससे शुरू हो रहा है? पी से शुरू हो रहा है। इसलिए आने वाले चैप्टर में बहुपद को पी से दिखाया जाएगा, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि पी से क्यों दिखाया गया है। तुमको किसी भी चीज़ से दिखाया जा सकता है। पी के जगह पर ABCD का कोई भी जो अक्षर है उससे दिखाया जाता है, छोटा अक्षर से, लेकिन सुविधा के लिए क्या लेते हैं हम? पी लेते हैं नॉर्मली तौर पर। उसके बाद रियल नंबर हम बता ही चुके हैं। ये भी देखो किससे शुरू हो रहा है? आर से। तो यहाँ पर भी जो है वास्तविक संख्याएं के लिए जो संकेत होता है वो आर होता है। क्या होता है? आर। खैर, इस सब का डिस्कशन हम करेंगे चैप्टर पढ़ने के क्रम में। उसके बाद है बहुपद का गुणनखंड। क्या है? देख सकता है तीसरा चैप्टर बहुपद का गुणनखंड। इसको इंग्लिश में कहते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। उसके बाद चौथा चैप्टर है हमारा नियामक ज्यामिति। कौन ज्यामिति? नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति को इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। उसके बाद हमारा पांचवा चैप्टर है, देख सकता है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले का मतलब होता है जिसमें ABCD का दो अक्षर हो। जैसे देखो 2x प्लस 5y 2x प्लस 5y बराबर यदि 0 रहेगा तो इसमें देखो दो चर है, वो x है और एगो y है। चाहे 2a प्लस 3b बराबर 0 तो a और b क्या हो जाएगा? दो गो चर हो जाएगा। तो दो चर का मतलब समझ गया, जिसमें ABCD का दो अक्षर हो यानी दो वेरिएबल हो। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसके बाद छठा चैप्टर है हमारा यूक्लिड की ज्यामिति की भूमिका। यूक्लिड की ज्यामिति की भूमिका। भूमिका को इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोडक्शन। क्या कहते हैं? इंट्रोडक्शन, या इसको परिचय भी कहा जाता है। समझ गया? तो यूक्लिड की ज्यामिति की भूमिका, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स जियोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स जियोमेट्री। किताब की मदद से पढ़ोगे तो नॉलेज क्या मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा। और इसमें हम क्या करेंगे, हर एक चैप्टर को पढ़ने से पहले एक बार किताब के माध्यम से भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा जो नॉलेज है क्या हो जाए? विस्तार से हो जाए। उसके बाद हम उसको बोर्ड पर भी एक बार देखेंगे। चलो, उसके बाद हमारा सातवां चैप्टर है रेखाएं एवं कोण। सातवां चैप्टर क्या है? रेखाएं एवं कोण। रेखाएं को इंग्लिश में कहते हैं लाइन्स एंड कोण को एंगल। रेखाएं और कोण क्या है? रेखाएं देखो प्लूरल है, बहुवचन है, रेखा का बहुवचन है, इसीलिए इसमें लाइन में एस लगा हुआ है। समझ गया? तो रेखाएं एवं कोण में क्या पढ़ेंगे हम, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। और रेखाएं एवं कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइन्स एंड एंगल्स। उसके बाद हमारा आठवां चैप्टर है त्रिभुज। क्या है? त्रिभुज। आठवां चैप्टर है त्रिभुज। त्रिभुज को इंग्लिश में कहते हैं ट्राइएंगल। क्या कहते हैं? ट्राइएंगल। त्रिभुज को इंग्लिश में कहते हैं ट्राइएंगल। उसके बाद है नौवां चैप्टर चतुर्भुज। क्या है? चतुर्भुज। ध्यान देना, ये चतुर्भुज नहीं है,
चतुर्भुज, चतुर्भुज यानी जिसके 4 भुजा हो। चतुर माने 4, भुजा माने बाहु, भुजा। चतुर्भुज में हम पढ़ेंगे, इसके अंदर चतुर्भुज के अंतर्गत हम समांतर चतुर्भुज भी पढ़ेंगे। तो चतुर्भुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज को इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब सब में अर्थ नहीं निकालने लग जाना कि क्यू से शुरू होता है तो क्यू का अर्थ हुआ चतुर्भुज। सबका जरूरी नहीं है, कुछ के लिए ज़रूरी था, समझ गया। चतुर्भुज को इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, और समांतर चतुर्भुज को इंग्लिश में कहते हैं पैरेललोग्राम। क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम। उसके बाद हमारा 10वां चैप्टर है क्षेत्रफल। क्या है? क्षेत्रफल। 10वां चैप्टर क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को इंग्लिश में कहते हैं एरिया। क्या कहते हैं? एरिया। ये हमारा एरिया है, ये फलना का एरिया है, ये चिलना का एरिया है, ये शेरों का एरिया है, ये सब सबका एरिया होता है। तो क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या कहेंगे? एरिया। उसके बाद है वृत्त। क्या है? वृत्त। वृत्त को इंग्लिश में कहेंगे सर्कल। क्या कहेंगे? सर्कल या सर्किल। उसके बाद है 12वां चैप्टर बनावट। क्या है? बनावट। बनावट को ही इसमें रचना भी कहा गया है। तो बनावट को इंग्लिश में क्या कहेंगे? कंस्ट्रक्शंस। क्या कहेंगे? कंस्ट्रक्शंस। और इसके बाद हमारा शुरू हो जाता है विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली यानी अलग अलग टाइप के प्रश्नों को इसमें सम्मिलित किया गया है, समझ गया। विविध प्रश्नावली 1 क्या है? ये विविध प्रश्नावली, इसके बगल में लिखा होगा 1, लिखा है रोमन अंक में। हाँ, तो विविध प्रश्नावली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिसलेनियस प्रॉब्लम्स। मिसलेनियस प्रॉब्लम्स। उसके बाद है 13वां चैप्टर हीरोन का सूत्र और इसका प्रयोग। हीरोन का सूत्र और इसका प्रयोग, और इसको इंग्लिश में तो किया जाता है हीरोन्स फार्मूला। सूत्र को इंग्लिश में कहते हैं फार्मूला। जैसे राम्स बुक यानी राम की किताब होता है, तो उसी प्रकार से हीरोन्स फार्मूला यानी हीरोन का सूत्र और इट्स एप्लीकेशन, और इसके अनुप्रयोग यानी इसके प्रयोग, इसके उपयोग। उसके बाद 14वां चैप्टर है घनाभ तथा घन। घनाभ तथा घन। इसमें घ और ध पर ध्यान देना। घ का मुड़ी जो है मुड़ा हुआ रहता है, जहाँ से शुरू होता है, समझ गया। इसमें मुड़ा नहीं है ना, बहुत विद्यार्थी मिस्टेक करता रहता है। तो ये है घनाभ तथा घन। घनाभ तथा घन को इंग्लिश में कहेंगे क्यूबॉइड एंड क्यूब। क्यूबॉइड एंड क्यूब। क्यूबॉइड माने होता है घनाभ और क्यूब माने होता है घन। उसके बाद है हमारा 15वां चैप्टर बेलन। क्या है? बेलन। बेलन को इंग्लिश में कहते हैं सिलेंडर। क्या कहते हैं? सिलेंडर। तो हमारे तुम्हारे घरों में जो गैस वाली टंकी आती है उसको सिलेंडर क्यों कहा जाता है, आगे से समझ जाना। वो सिलेंडर के आकार का होता है। किसके आकार का होता है? सिलेंडर यानी बेलन के आकार का होता है, इसलिए उसको सिलेंडर कहा जाता है। ऐसे जो तुम्हारे हाथ में कलम है ना, ये क्या है? बेलन है। जिससे रोटी पकती है वो क्या है? बेलन है। जो बेरी रखा हुआ है वो सब क्या है? बेलन के आकार का है, इसलिए उसको एक प्रकार से बेलन कहा जा सकता है। उसके बाद है हमारा 16वां चैप्टर शंकु। क्या है? शंकु। शंकु को इंग्लिश में कहते हैं कोन। क्या कहते हैं? कोन। शंकु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोन। उसके बाद हमारा 17वां चैप्टर शुरू हो जाता है गोला। क्या है? गोला। गोला जो पूरी तरह गोल हो, जैसे मलीदा बनाते हो ना हाथे से, वो क्या रहता है? गोला। या फुटबॉल खेलते हो वो क्या रहता है? गोला। देखो चूरी गोला नहीं है, रोटी जो तुम गोल बनाता है वो गोला नहीं है, समझ गया। गोला यानी जो पूरा गेंद की तरह हो, समतोला की तरह हो, फुटबॉल की तरह हो, मलीदा जो बनाते हो उसकी तरह हो, उसे कहेंगे गोला। जैसे बचपन में जो गोली गोली खेलता है आदमी, वो भी क्या है? गोला है, छोटका गोला है। उसके बाद फिर शुरू हो जाता है हमारा विविध प्रश्नावली द्वितीय, सेकेंड। दूसरा विविध प्रश्नावली शुरू हो जाता है। और 18वां चैप्टर है हमारा सांख्यिकीय आंकड़े और उनका प्रस्तुतिकरण।
संख्या का जो आंकड़ा होता है, जो डेटा होता है और उसका जो प्रस्तुतिकरण होता है वो हम पढ़ेंगे इसमें। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टैटिस्टिकल डाटा, स्टैटिस्टिकल डेटा एंड देयर प्रेजेंटेशन, स्टैटिस्टिकल डेटा एंड देयर प्रेजेंटेशन। उसके बाद 19वां चैप्टर देखो क्या है, सांख्यिकीय आंकड़ों का आलेखीय निरूपण, सांख्यिकीय आंकड़ों का आलेखीय निरूपण यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब सांख्यिकीय आंकड़ा जो होगा, स्टैटिस्टिकल डेटा जो होगा, स्टैटिस्टिकल डेटा जो होगा उसको ग्राफ पर दिखाना है ना, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। उसके बाद 20वां चैप्टर क्या है, माध्यिका और बहुलक, माध्यिका और बहुलक। इंग्लिश में इसको कहते हैं, माध्य को कहते हैं मीन, माध्यिका को कहते हैं मीडियन, बहुलक को कहते हैं मोड। और अंतिमवा हमारा चैप्टर है 21वां, प्रायिकता। क्या है, प्रायिकता। प्रायिकता को इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी। क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। और उसके बाद हमारा है गणित में उपपत्तियाँ। क्या है, गणित में उपपत्तियाँ यानी प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स। इसको इंग्लिश में कहेंगे प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स यानी मैथमेटिक्स में प्रमाण। उसके बाद है या उपपत्ति उसी को कहते हैं। फिर है परिशिष्ट 2 में गणितीय निदर्शन। ये देखो चैप्टर के अंतर्गत नहीं है, अगर फिर भी इसको पढ़ते हो तो तुम्हारे नॉलेज में क्या होगा, इजाफा होगा, है ना, गणित की जानकारी में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो 21वां चैप्टर हमारा हो गया। इसके बाद है हमारा बहुवैकल्पिक प्रश्न अधिकोष। क्या है, बहुवैकल्पिक प्रश्न अधिकोष। देखो इसको कहेंगे हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें 4 गो ऑप्शन दिया रहता है। क्या ऑप्शन दिया रहता है, 4 गो में से कोई एगो सही रहता है जिसको छेकना रहता है। तो बहुवैकल्पिक प्रश्न अधिकोष में क्या रहेगा, प्रश्न का अधिकोष रहेगा यानी क्वेश्चन बैंक रहेगा। इसमें किसका, ऑब्जेक्टिव का। तो इसकी भी तैयारी करना जरूरी है। तो मुख्य रूप से हमको कितना चैप्टर पढ़ना है, 21 को चैप्टर पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है ये भी जान लिया। तो क्या करो, इसको एक नज़र देख लो और इसके बाद हम चैप्टर पर चलते हैं।